हेलो गाइस, साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलोजन नाम का चैप्टर। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं हमारी हेलो एल्केन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, उसमें हमारा नंबर है, पहली है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, नाभिक रागी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। नाभिक मतलब होता है प्लस धनायन, यानी कि धनायन। नाभिक क्या होता है? धनायन। रागी, रागी मतलब होता है दीवाना। दीवाना कह लो, मजनू कह लो, बात एक ही है। और प्रतिस्थापन मतलब होता है हटाना। हटाना यानी कि नाभिक रागी का मतलब क्या है? प्लस का दीवाना, यानी कि हमारे प्लस से प्यार करने वाला। और हमारे प्लस से प्यार कौन करेगा? प्लस से प्यार कौन करेगा? सीधी सी बात है, माइनस वाला प्यार करता है। तो हमारे नाभिक में कौन कौन से होते हैं लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे Cn माइनस, ये भी एक नाभिक रागी है। Cn माइनस, ये भी एक नाभिक रागी है। और OH माइनस, ये भी एक नाभिक रागी है। मतलब जिसके भी चिन्ह ऊपर माइनस होता है वो सब क्या होते हैं? नाभिक रागी होते हैं। क्योंकि नाभिक हमारा क्या होता है? प्लस होता है। रागी मतलब होता है दीवाना, यानी कि प्लस से प्यार करने वाला। और प्लस से प्यार कौन करेगा? माइनस वाला करेगा। ठीक है गाइस, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही, स्नेही मतलब भी तो प्यार करना ही होता है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिक स्नेही कह लो या नाभिक रागी कह लो, बात एक ही है। नाभिक स्नेही, दोनों बात एक ही है। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के हेलोजन, यानी कि नाभिक रागी होगा, कोई माइनस वाला होगा, एक हेलोजन परमाणु को, हेलो एल्केन के हेलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि जो हमारे हेलो एल्केन में हेलोजन होती है उसको हटा देता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारा ये हेलो एल्केन है, ठीक है, और हमारा नाभिक रागी आया, तो नाभिक रागी यहाँ से इसको प्रतिस्थापित करेगा और खुद हमारे हाइड्रोजन परमाणु की जगह अलग, और हाइड्रोजन परमाणु हमारा निकल कर बाहर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा ये कार्बन और हमारा OH आकर जुड़ गया और प्लस हमारा Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। यानी कि एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, वो देखते हैं। तो हमारा RX हमारी एक हेलो एल्केन है, ठीक है गाइस, और हमारा जो सिंबल होता है, हमारे नाभिक रागी का सिंबल होता है Nu माइनस। क्या होता है? Nu माइनस। तो इसकी क्रिया करेंगे हमने, तो हमारा Nu माइनस जाकर कहाँ जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, इनके एल्केन से जाकर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? R बॉन्ड Nu प्लस हमारा X माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमारा नाभिक रागी में क्या होता है, आप मोटी मोटी बात ध्यान रखेंगे। एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि एक माइनस वाला दूसरे माइनस वाले को प्रतिस्थापित कर, दूसरे माइनस वाले किसको करता है? सिर्फ हमारे हेलोजन परमाणु को। ठीक है, और हमारा आपने समझ लिया है, नाभिक मतलब होता है धनायन, रागी दीवाना, प्रतिस्थापन मतलब हटाना, यानी कि एक नाभिक दूसरे नाभिक रागी को हटा देता है। और क्रिया विधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। जो हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की होती है। आगे हमारा पहला है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि SN1। नाम सुना होगा आपने SN1। आपको बताया जाता है SN1 बहुत ही भारी, बहुत ही हार्ड अभिक्रिया है, बच्चों की समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा सिंपल और आसान अभिक्रिया कोई नहीं हो सकती। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, SN1 तृतीय है 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि इस अभिक्रिया को कौन करते हैं? 3 डिग्री वाले हेलो एल्केन प्रदर्शित करते हैं। और 3 डिग्री हमारा क्या तो होता है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वाली वीडियो देखें। तो 3 डिग्री यानी कि कार्बन हेलोजन होगी, और 3 क्या होंगे? हमारे
कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों। ठीक है, कार्बन देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रही है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कौन सा हमारा 3 डिग्री हेलोल्केन है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दी गई है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, हमारा जो बॉन्ड है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा कार्बन है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, यानी कि भाग जाता है। आपको पता है जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है उस पर चिन्ह कौन सा आता है, माइनस आ जाता है, यानी कि Cl माइनस। बचा क्या यहाँ पे मेरा CH3 बॉन्ड C, CH3 और CH3। ठीक है गाइस, और ये जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या आता है, प्लस चिन्ह आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या आता है, प्लस चिन्ह। अब ये जो हमारी कंडीशन बनी, ये जो हमारी कंडीशन बनी इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। वो कौन सा है, ये 3 डिग्री है ना, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्ब धनायन। कार्ब का प्लस है तो यानी कि कार्ब धनायन। हमारा निर्माण क्या हुआ, कार्ब धनायन का निर्माण हो जाता है। ठीक है गाइस, अब हमारा जो कार्ब, ये जो अभिक्रिया उत्पाद होता है हमारा बहुत धीमे धीमे होता है। अभिक्रिया के चलते हमारी बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, बहुत स्लो स्लो चलती है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्ब धनायन का निर्माण, कार्ब धनायन का निर्माण। हमारे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्ब धनायन का निर्माण। फिर समझ लीजिए हमारा 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री हेलोल्केन होगा, उसके अंदर से हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर अपना बाहर निकल जाएगी, यानी Cl माइनस बना लेगी। अब जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है उस पे क्या आता है, माइनस आता है, और जिसके पास से जाता है उस पे क्या आता है, प्लस आता है, यानी कि प्लस आ जाएगा। अब ये हमारा बन गया 3 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो 3 डिग्री कार्ब धनायन, यानी कि हमारे फर्स्ट में क्या होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में होता है नाभिक रागी का जुड़ना, नाभिक रागी का जुड़ना। तो क्या हुआ देखिए, हमारा जो कार्ब 3 डिग्री कार्ब धनायन है उसको लाएंगे यहाँ को, ठीक है। अब हमारा कोई भी हमारा नाभिक रागी होगा, नाभिक रागी कैसा, जैसे ले लेते चलो OH माइनस ले लेते हैं, नाभिक रागी के लेते हैं OH माइनस। तो देखते हैं क्या होता है, नाभिक रागी माइनस वाला है ना, तो वो प्लस से आके एकदम जुड़ेगा, जो हमारा माइनस वाला है प्लस से आकर जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा CH3 बॉन्ड C, CH3 और बॉन्ड OH। और इस प्रकार हमारा देखिए एक नाभिक रागी ने, यहाँ पे प्लस क्लोरीन परमाणु है ना, वो बाहर निकल गया और दूसरा हमारा नाभिक रागी आकर जुड़ जाता है, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी का प्रतिस्थापन कर दिया। ठीक है, आप इसका लिख लेते हैं बेग, साइड से लिख देता हूं, SN1 अभिक्रिया बेग, SN1 अभिक्रिया बेग। ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखिए, और ये जो हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, यही नाभिक रागी का आक्रमण होता है, क्योंकि ये प्लस वाला है ना, तो माइनस वाला एकदम जुड़ना आ गया, क्योंकि ये प्यार करता है इससे, एकदम पूछ गया। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, तीव्र, यानी कि बहुत तेजी से होता है। और जब हम SN1 अभिक्रिया का बेग लिखते हैं, बेग समीकरण लिखते हैं, तो तीव्र पद नहीं लेते, उसमें कौन सा पद लेते हैं, धीमा पद लेते हैं। तो बेग जो लिखेंगे हम, तो आपको पता होना चाहिए, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि अभिक्रियाओं को बेग कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेग स्थिरांक होता है के, और हमारा इधर क्या है, हेलो एल्केन, यानी कि R बॉन्ड, ये हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया का बेग समीकरण।
ठीक है, देखिए दोबारा समझ लीजिए। पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा 3 डिग्री कार्बन आयन होता है, क्लोरीन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, उस पर किसी आ जाता है माइनस आ जाता है और हमारा कार्बन धनात्मक का निर्माण होता है। ठीक है गाइस, पहले स्टेप में होता है कार्बन धनात्मक का निर्माण होता है। जो हमारा कार्बन धनात्मक बना अभी है उससे कौन आगे जुड़ जाता है, नाभिक आगे आकर जुड़ जाता है और हमारा ये बन जाता है। ठीक है, हमारा द्विक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 अभिक्रिया, ये हमारी SN1 और SN2 अभिक्रिया बोर्ड दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो SN2 की क्या बात है, इसे प्राथमिक हेलो एल्केन में 1 डिग्री प्रदर्शित करते हैं, 1 डिग्री वाले हेलो प्रदर्शित इसको करते हैं, जबकि हमारी जो SN1 अभिक्रिया थी उसको 3 डिग्री हेलो एल्केन प्रदर्शित करते थे। ये बात आप दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में फिट। ठीक है, SN1 3 डिग्री करते हैं और SN2 1 डिग्री हेलो एल्केन प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं, ये एक हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन, देखिए कैसे 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसके अंदर देखिए सॉरी एक यहाँ पर 1 डिग्री हेलो एल्केन है, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो आगे सिर्फ एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा हमारे 1 डिग्री है। आपको सिखा दिया है फर्स्ट वीडियो में, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए 1 डिग्री कौन से होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस अभिक्रिया में हमारा जो नाभिक रागी होता है, चलो OH माइनस कर लेते हैं, जो हमारा नाभिक रागी होता है उसमें जो हमारा नाभिक रागी होता है वो पश्च आक्रमण करता है। क्या करता है गाइस, पश्च आक्रमण, पश्च आक्रमण यानी कि पीछे से आकर जुड़ता है। ठीक है, जबकि हमारा SN1 अभिक्रिया में क्या हुआ था, पहले हमारा कार्बन धनात्मक का निर्माण हुआ था, उसके बाद हमारा जो नाभिक रागी था वो आया कनेक्टेड हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हमारा जो नाभिक रागी है सीधा क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है। जब ये पश्च आक्रमण करता है, जब यहाँ जुड़ेगा तो देखिए क्या होता है, देखिए हमारा कार्बन है, कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के। आप दिमाग में फिट कर लीजिए, कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री में ये गलती करते हो कि कार्बन के 5 बंध लगाते हो या कार्बन के 3 बंध लगाते हो तो ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक है, दिमाग फिट कर लीजिए, हमारे कार्बन कितने बंध होते हैं, 4 बंध होते हैं। अब देखिए पहले से पहले 1 2 3 4 बंध तो पहले ही है, अभी हमारा OH माइनस और जुड़ेगा आगे यहाँ पर, तो बंध कितने हो जाएंगे, 5, और जो कभी नहीं हो सकते। तो देखिए उसमें होता क्या है, इसमें होता है ये है, ठीक है, जैसे ही हमारा OH माइनस आगे जुड़ना स्टार्ट है, नाभिक आगे आकर जुड़ना स्टार्ट होता है इस पर, तो जैसे ही जुड़ता है, जैसे ही हमारा ये जुड़ता है OH, ठीक है, वैसे ही अब देखिए 1 2 3 4, जैसे इसमें जुड़ेगा चौथा बॉन्ड और 5वां हमारा टूटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा Cl माइनस निकलना स्टार्ट होता है। तो ये हमारी स्थिति ऐसी होती है जहां पर हमारा OH माइनस जुड़ता हुआ होता है और Cl माइनस बाहर निकलता हुआ होता है, यानी कि Cl बाहर निकलता है। तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसे, संक्रमण अवस्था। ठीक है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बताइए संक्रमण अवस्था SN1 प्रदर्शित करती है या SN2, तो कौन सी करती है, SN2 करती है, और जबकि कार्बन धनात्मक का निर्माण हमारा SN1 अभिक्रिया में होता है। ठीक है, अभी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे धीरे धीरे हमारा धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद की रिएक्शन नीचे आ रही है, यहाँ आगे को लिख लेना आप। ठीक है, नीचे लिख लेना आप। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, धीरे धीरे हमारा Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा यानी कि Cl माइनस, और हमारा OH पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा, यानी कि OH बॉन्ड C H, चलो यहाँ H और ये हमारा CH3, और ये जो अभिक्रिया वो हमारी SN2 अभिक्रिया होती है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या हुआ फिर समझ लीजिए,
हमारा हेलो एल्केन होगा, वो कौन सा होगा 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा, और उसके अंदर हमारा नाभिक रागी जुड़ेगा, और SN2 में नाभिक रागी हमारा पश्च आक्रमण से जुड़ता है। जैसे ही हमारा OH माइनस जुड़ेगा तो हमारा Cl माइनस को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 बंद तो पहले से ही है, तो हमारा 5 बंद बनेगा, कोई कार्बन के 5 बंद हो नहीं सकते। जैसे ही इससे जुड़ना स्टार्ट होगा हमारा, जैसे हमारा OH माइनस जुड़ना स्टार्ट होगा, वैसे हमारा Cl माइनस बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा, और निकलते निकलते Cl माइनस पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा, और जो बचा हमारा ये SN2 अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि एक हेलोजन की जगह, यानी कि हेलोजन परमाणु की जगह एक नाभिक रागी की जगह दूसरा नाभिक रागी आ गया, नहीं आ गया, दूसरा नाभिक रागी एक हटाकर दूसरा खुद इसकी जगह आ गया, तो यानी कि अभिक्रिया होगी हमारी SN2 अभिक्रिया होती है। इसके लिए वेग लिख लेते हैं, यहां लिखता हूं वेग समीकरण, वेग समीकरण, ठीक है। तो वेग समीकरण क्या होता है, देखिए आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया रसायन बल गति की जो पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में, उसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए बेसिक वेग स्थिरांक होता है, ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो को क्या बोलते हैं R बॉन्ड X, और साथ में क्या हमारा ये NU माइनस यानी कि नाभिक रागी, ठीक है। तो हमारा ये जो बन गया हुआ वेग समीकरण, ठीक है। तो आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद ये वाले लिख लें, फिर नीचे कोई कौन सी अभिक्रिया पूरी लिख लेनी है, ठीक है गाइस। तो आपको उम्मीद है आपको SN1 SN2 अभिक्रिया क्लियर हो गई होंगी, आपको अच्छा समझ में आया होगा। और देखिए जैसे रमजान तो है, सब लोग घर पर रहिए, सुरक्षित से रहिए, और घर पर ही अपने रोजे रखिए, इबादत कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट।